नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। 1 अक्टूबर 2022 से एसएससी जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है, उनके लिए भी ई इनवॉइस मैंडेटरी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम बल्क आईआरएन जनरेशन टूल, जो कि ई इनवॉइस पोर्टल पर अवेलेबल होता है, उसकी सहायता से दो टाइप के ट्रांजैक्शन का ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। पहला, अगर आपकी एक इनवॉइस है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो उसका ई इनवॉइस कैसे जनरेट होगा। सेकंड, फ्री ऑफ सप्लाई या आपका टैक्सेबल वैल्यू और जो ग्रॉस रिसीप्ट है उसमें कुछ डिफरेंस है, तो उसके ई इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बल्क आयरन जनरेशन टूल को डाउनलोड करना है तो आपको ई इनवॉइस वन पोर्टल पर आना पड़ेगा। उसके बाद में हेल्प मेन्यू में टूल्स का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे बल्क जनरेशन टूल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके इसमें आप देख सकते हैं कि एक टूल है जीईपीपी टूल, जिसमें आप वन बाय वन इन्वॉइसेस का आयरन जनरेट कर सकते हैं। सेकंड है बल्क आयरन जनरेशन, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा इन्वॉइसेस का आयरन जनरेट कर सकते हैं। जेसन प्रिपरेशन टूल्स जो है वो आपको चार फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, फॉर्मेट ए बी सी डी करके। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फॉर्मेट ए पे करेंगे, बिकॉज इसके अंदर आप बी टू बी एससीजेड एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज जो है उनका आयरन एक साथ एक ही शीट में जनरेट कर सकते हो। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे और डाउनलोड को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक एक्सेल दिखाई देगा। इसके अंदर सबसे पहले आप एज ए सेलर की जो जीएसटीएन डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है, जिसमें नॉर्मल सेलर का जीएसटीएन नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह पूछता है। उसके बाद में आपको प्रोफाइल क्रिएशन पर आ जाना है। फ्रेंड्स, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर में टैब्स हैं। हमारे लिए जो दो टैब्स यूज होती है वो एक प्रोफाइल और एक ई इनवॉइस की टैब यूज होती है। ये ई इनवॉइस की टैब है, इसमें ही हमको जेसन जो है वो जनरेट करना है। और ये जो टेम्पलेट है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है वो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल आती है। जैसे कि अगर आप ये चूज करते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ ई इनवॉइस के टेम्पलेट में वो रिवर्स चार्ज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप नो करते हैं तो वो हाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपका जो जीएसटी है ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ई कॉमर्स की इंफॉर्मेशन ई इनवॉइस टेम्पलेट में आने लग जाएगी। तो आपको आपके ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली ये येस नो कर देना है। यहाँ पर मैंने क्या है, सब जगह नो ही किया हुआ है, केवल सप्लाई ऑफ सर्विस और फ्री क्वांटिटी इन आइटम्स में यस किया हुआ है, क्योंकि हम इन दो ट्रांजेक्शन के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएट कर देते हो और टेम्पलेट पे आते हो, तो आपको थोड़ा सा ये टेम्पलेट को समझना होगा। इसके अंदर चार तरीके की, मेनली जो चार तरीके की इंफॉर्मेशन वो मांगी गई है। पहली है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, मतलब कि आपकी इनवॉइस की डिटेल्स। दूसरी है बायर की डिटेल्स, मतलब कि आप जिसको इनवॉइस इशू कर रहे हैं उसकी डिटेल्स। तीसरी जो है प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब कि आपके जो इनवॉइस में प्रोडक्ट और सर्विस है उसके अंदर एचएसएन कोड, यूनिट, यूनिट प्राइस, सीजीएसटी, एचजीएसटी, रेट ऑफ टैक्स, वो यूनिट प्रोडक्ट डिटेल्स बोलते हैं। फोर्थ होती है आपकी इनवॉइस की पूरी डिटेल्स, मतलब वैल्यू डिटेल्स क्या है, मतलब चार प्रोडक्ट है तो उनका सम क्या है, वो डिटेल आपको यहाँ पर होगी। फ्रेंड्स, इनका बहुत रेलेवेंस है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक्सपोर्ट, अगर ट्रांजेक्शन अगर हम प्रोफाइल में एक्सपोर्ट यस करते हैं तो एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ई वे बिल की ट्रांजेक्शन है तो ई वे बिल की डिटेल आ जाती। तो मेनली अभी मैंने सबको नो किया है, उसके बाद में ये चार मेन इन्फॉर्मेशन आती है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि अगर एक इनवॉइस में मल्टीपल प्रोडक्ट है, सो हमको इस टेम्पलेट को कैसे भरना है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, लाइन आइटम, प्रोडक्ट के लाइन आइटम के अलावा बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको भरनी है, अगर एक इनवॉइस में मल्टीपल प्रोडक्ट है तो उसकी जितनी भी रो क्रिएट होगी, मतलब सपोज करो इस इनवॉइस 789 मेरा एक डॉक्यूमेंट नंबर है, इसमें दो लाइन आइटम है, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। तो यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है बायर डिटेल तक की, ये सेम होगी सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2। अगर इसी तरीके से 3 4 5 6 होता तो इन सब के लिए सेम होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट एक ही है और प्रोडक्ट 10 है, 15 है, 20 है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। चेंज क्या होगा कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 आपको वैसे लिखना है। आप 1 2 और 5 नहीं लिख सकते, आपको 1 2 3 4 5 ही लिखना है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। डॉक्यूमेंट डिटेल्स बहुत नॉर्मल है, आपको ये बताना है कि सप्लाई कैसे कर रहे हो, बी टू बी, एस सी जेड,
अगर इंटरेस्टेड है फिर भी आईजीएसटी लग रहा है, यस नो दे दीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, नंबर, डेट। बायर की इन्फॉर्मेशन बहुत नॉर्मल है, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, पीओएस, एड्रेस वगैरह आपको डालना है। मेन चीज जो आती है वो मैंने आपको समझाई दी है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो सीरियल नंबर डिफरेंट होंगे, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। वैल्यू डिटेल्स कैसे बननी है वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि वैल्यू डिटेल्स भी आपकी सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो दो चीज़ है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर एक इनवॉइस में सपोज करो ये, आप सीरियल नंबर 1 को देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है कि मेरा जो इनवॉइस है उसका यूनिट प्राइस है 1000 रुपीज़, ग्रॉस अमाउंट है 1000 रुपीज़, मतलब कि एक यूनिट है उसका 1000 रुपये आ रहा है, लेकिन मैंने 600 रुपये डिस्काउंट दे दिया। इस केस में 600 रुपये अगर मैं डिस्काउंट दे देता हूँ तो मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू रहेगी 400 रुपीज़ ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 400 रुपीज़ मेरे को टैक्सेबल वैल्यू में लिखना है, ग्रॉस रिसीट में 1000 लिखना है। बिकॉज मैंने 600 का डिस्काउंट दे दिया तो इसलिए मैंने 400 रुपीज़ लिखा। फ्रेंड्स अब हम इसको एक दूसरे पॉइंट से भी समझते हैं, जैसे रियल इस्टेट का ट्रांजेक्शन होता है, वहां पर हम कस्टमर से जो रेवेन्यू रिसीव करेंगे वो 1000 ही होगा, लेकिन जो मेरा टैक्स लगने वाला है सपोज करो 400 रुपीज़ वैल्यू पर ही लिखे लगेगा। इस केस में हम उसको डिस्काउंट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि 400 टैक्सेबल वैल्यू है तो मेरे को 1000 रुपीज़ में 600 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा, जबकि वो मेरा कोई डिस्काउंट नहीं है। मेरे को रियल इस्टेट में एग्जम्पशन मिला हुआ है कि मेरी टैक्सेबल वैल्यू ग्रॉस अमाउंट से डिफर कर सकती है, लेकिन फिर भी मेरे को जो है टैक्सेबल वैल्यू 400 लाने के लिए डिस्काउंट में 600 रुपीज़ लिखना पड़ेगा। अब इसका, बिकॉज हम तो 1000 रुपीज़ ही चार्ज करने वाले हैं, तो 600 रुपीज़ का हम एडजस्टमेंट कैसे करें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी वैल्यू डिटेल्स है वहां पर अदर चार्जेस करके 600 रुपीज़ आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका वो आयरन जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब फ्रेंड्स इसको हम लाइव देखते हैं। जैसे सपोज करो 1000 रुपीज़ मेरा ग्रॉस रिसीव है, मुझे रियल इस्टेट की एक एग्जम्पशन मिलती है जिसमें 400 रुपीज़ ही मेरे को टैक्स चार्ज करना है। 18% मेरा रेट है, 36 रुपीज़ मैंने लिख दिया। और मैं टोटल में एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर टोटल में देखेंगे आप 10,400 मैंने लाइन आइटम 1 के लिए लिख रखे हैं। वो क्यों लिख रखे हैं? जैसे मैंने बताया कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है आपका एक इनवॉइस में, सो लाइन आइटम डिटेल्स को छोड़कर बाकी डिटेल्स सेम होगी, तो इसलिए जो इसके दोनों लाइन आइटम की टोटल सारी है 10,400, वो हमने यहाँ पर लिखी है। इसी प्रकार से आप सीजीएसटी अमाउंट को चेक कर लीजिए, और इसी प्रकार से आप एसजीएसटी अमाउंट को चेक कर लीजिए, दोनों हमने टोटल लिखी है। बिकॉज मैंने 600 रुपीज़ का लाइन आइटम 1 में डिस्काउंट दिया था, या आप बोले कि मेरे को 400 ड्राइव करना था इसलिए मैंने डिस्काउंट में लिखा था, तो मेरे को दोनों लाइन आइटम में 600 लिखना पड़ा, और इनवॉइस वैल्यू भी जो है सबका टोटल 12,272 लिखा। अब मैंने यहाँ पर आपको जैसे बताया कि मैंने यहाँ पर 1000 रुपीज़ लिखा है और 400 लिखा है, डिस्काउंट में 0 कर दिया। तो मैं जैसे वैलिडेट करूंगा तो मेरे को ये वैलिडेशन एरर देने लग जाएगा कि आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है और ग्रॉस अमाउंट है उसमें डिफरेंस है। अब मैं जैसे ही अगर यहाँ पर 600 रुपीज़ लिख दूंगा तो मेरा ये वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा डेटा सक्सेसफुल हो गया। अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे को सारे लाइन आइटम को छोड़ करके बाकी इन्फॉर्मेशन सेम देनी है। अब सपोज करो सेकंड लाइन आइटम में तो मेरा डिस्काउंट है नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ और 0 कर देता हूँ, और जैसे मैं वैलिडेट करने जाऊँगा तो ये अगेन मेरे को एरर दे देगा। तो लाइन आइटम की इन्फॉर्मेशन को छोड़ के अगर एक ही इनवॉइस में मल्टीपल प्रोडक्ट है तो आपको बाकी की डिटेल्स जो है सेम रखनी है। अब मैं अगर इसको वैलिडेट करता हूँ सो ये डेटा वैलिडेट हो जाएगा। सो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको मल्टीपल लाइन आइटम, और अगर आपके प्रोडक्ट में टैक्सेबल वैल्यू और रिसीट वैल्यू डिफरेंस है तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं इसमें कुछ और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरे वैलिडेशन चेक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास में पहुंच सके। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।